विप्र फिरहि हम खोजत ते, विप्र फिरहि हम खोजत ते। आपन चरित का हम गाई, आपन चरित का हम गाई। अब कहूँ विप्र निज कथा, कहूँ विप्र निज कथा सुनाई। हम दोनों कोसलेश माने उत्तर कौशल के राजा दशरथ जी के जाए उनके पुत्र हैं। हमारा नाम राम लक्ष्मण है। हमारे साथ में एक बड़ी सुहावनी सुकुमारी नारी थी और यहां आकर के घर में थे तो सुखी थे, यहां आकर के यहां माने वन, यहां माने वन, वन में आकर के किसी निशाचर ने उस वैदेही का हरण कर लिया। हे विप्रदेव, हम उन्हीं को खोजते फिरते। हमने अपना चरित्र गा करके सुना दिया। आपन चरित्र कहा हम गाई। गाई पर बहुत लोग कहते हैं कि पत्नी खो गई है तो ये चरित्र रो करके कहने वाला है और अब गा करके क्यों कह रहे हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ये कुछ भी करें, इनका चरित्र गा करके कहने वाला है। इनका चरित्र गायन करने लायक ही हुआ करता है। हाँ, गाते गाते अगर करुण भाव की लीला है, आपके हृदय में करुण रस का संचार हो गया, आप गाते गाते रो पड़े, आंखें बरस पड़े, तो ये आपके हृदय के प्रेम का द्योतक परिचायक माना जाएगा। इनका चरित्र गा करके ही कहा जाता है। तो आपन चरित्र कहा हम गाई, हमने गा करके अपना चरित्र कह दिया। अब कहो विप्र निज कथा बुझाई। हे विप्रदेव, आप अपनी कथा, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने पहले ही अपना चरित्र बता दिया और श्री रामचरितमानस वाले कल्प में प्रभु ने अपना चरित्र बता दिया और इसके बाद कहा कि अब आप अपना भी वृत्त बताइए। अब वृत्त बताने के बजाय हनुमान जी चरणों में लौट गए। प्रभु पहचानी परेऊ गई चरना, प्रभु पहचानी परेऊ गई चरना। सो सुख उमा जाई नहीं बरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, पुलकित तन मुख आव न बचना। देखत रुचिर वेश के रचना, देखत रुचिर वेश के रचना। कौशलेश दशरथ के जाए कहा तो जो हनुमान जी बचपन में राघव के 7 वर्ष की उम्र से 15 वर्ष की उम्र तक 8 वर्ष एक साथ रह चुके हैं, उस हनुमान जी को पहचानने में देर लगेगी। सरकार, हम तो आपके साथ में बचपन में, आपका भी बचपन था और मेरा भी बचपन था। हम तो आपके साथ 8 वर्ष तक आपके महल में रह चुके हैं। जब आप पतंग उड़ा रहे थे और आपकी पतंग बहुत ऊपर जाके अटक गई तो आपने मुझको आज्ञा करी थी कि छलांग लगा करके देखो ये पतंग कहाँ जाकर के अटक गई है। अब मैंने आपको पहचान लिया और चरणों में लौट गए हनुमान जी।
चरणों में लौट करके और अपने आंसुओं से प्रभु के चरण को पखारने लग गए। हनुमान जी का रोना बंद नहीं हो रहा। क्यों नाथ, मैं जीव दशा में हूं, मैं आपको भूल गया सो भूल गया, आप भी मुझे भूल गए। तो आप मेरा परिचय पूछ रहे हैं। मैं आपका पुराना सेवक भोलानाथ हूं, मैं आपका पुराना सेवक हनुमान नाम का वानर हूं। मोर न्याय मैं पूछा साईं, मेरा पूछना न्याय संगत है, क्योंकि तब माया वश जीव जड़, आपके माया के वश में होकर के जीव चेतन होते हुए भी जड़ता को प्राप्त हो जाता है और बहुत कुछ भूल जाता है। आपका ही कथन है, मत्ता स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च, पुण्य धीरज धैर्य स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मोर न्याव मैं पूछा साईं, मेरा पूछना तो न्याय संगत है, उचित है। मैं आपकी माया के वशीभूत होकर के भूल गया, लेकिन तुम पूछो कस नर की नाई। आप साधारण अनजान नर की तरह आप क्यों पूछ रहे हैं? तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। आपके माया के वशीभूत होकर के मैं भूला हुआ हो गया, इसलिए मैं आपको नहीं पहचान पाया। मेरा पूछना स्वाभाविक था, लेकिन तुम पूछो कस नर की नहीं। हम आपको भूल जाएं तो उतना खतरा नहीं है, लेकिन आप हमें भूल जाएं तो हमें ठिकाना कहाँ मिलेगा? स्वामी मोहिन बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुम्हारे बहुत हैं, पर तुमसे हमरे नाई। राणा जी रूठे तो मारो कछु नहीं बिगड़े, लेकिन हरि रूठे तो कठे जा स्याहे माए। प्रभु हमें भूल जाए तो हमें कहाँ ठिकाना मिलेगा? एक मंद में मोहवश कीस, प्राचीन पाठ है, कीस हृदय अज्ञान। अब कुटिल हृदय अज्ञान, हनुमान जी में कुटिलता नहीं है, लेकिन अगर दैन्यवश दीनतावश कह रहे हो तो कोई असंगत भी नहीं। प्राचीन पाठ कुटिल हृदय नहीं, कीस हृदय। एक मंद में मोहवश कीस हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारो। दीन बंधु भगवान, हे दीन बंधु भगवान, आप भी मुझे भूल गए। यद्यपि नाथ, मानता हूं हे नाथ, मानता हूं कि मुझ में बहुत सारे अवगुण दिखाई पड़ रहे होंगे। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, फिर भी सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। सेवक को न भूले प्रभु, सेवक की स्मृति प्रभु के हृदय से न जाए, इसी में सेवक का कल्याण है। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छोआ। पर मैं रघुवीर दुहाई, जानू नहीं कछु भजन उपाई। मैं निश्चिंत हूं। क्यों निश्चिंत हो? बोले कि मैं ही नहीं,
सारे बच्चे खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, निश्चिंत हैं, और सारे सेवक निश्चिंत हैं। क्यों? बोले कि सेवक सुत, सेवक और सुत, पति और मातु भरोसे रहे असोच, बनई प्रभु पोस। पुत्र खेलने में लगा हुआ है, सो रहा है। पूछा जाए क्यों रे, 11 बजने जा रहा है, तुझे रोटी की चिंता नहीं है? अरे रोटी की चिंता हमको नहीं है। क्यों? बोले रोटी की चिंता माँ कर रही होगी, रोटी की चिंता माँ कर रही होगी, इसलिए सुत मातु भरोसे निश्चिंत। सेवक हल हाँक रहा है खेत पर। क्यों भाई, 12 बजने को आए, रोटी की चिंता नहीं है ना? हमको चिंता नहीं है। बोले क्यों? कहा कि मालिक को चिंता होगी, लेके आ रहे होंगे। इतने में मालिक दिखाई पड़ गए, ले भैया हल थोड़ी देर के लिए स्थगित कर, खा ले। तो जैसे सेवक स्वामी के भरोसे और पुत्र माता पिता के भरोसे निश्चिंत रहते हैं, इसी प्रकार से प्रभु मैं भी आपके भरोसे निश्चिंत हूं। अब तो मैं पहचान गया थे, लेकिन फिर सावधान होकर के खड़े होकर स्तुति करने लगे थे। और अब फिर इतनी स्तुति करने के बाद अस कही परे चरण अकुलाई, 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 निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई। इतना कह करके हनुमान जी थोड़ा उलाहना भी दिए और थोड़ी अपनी दीनता भी प्रकट करी और अपना मंतव्य भी प्रकट किया। और इसके बाद चरणों में लौट गए तो निज तनु प्रकट, इनका अपना बानरी शरीर प्रकट हो गया। अभी तक बानरी शरीर नहीं, ब्राह्मण वाला ब्रह्मचारी वाला शरीर था, और अब निज तनु प्रकट, इनका अपना स्वरूप प्रकट हो गया। प्रीति उर्छाई, हृदय में प्रीति एकदम छाए गई। इसके बाद तब रघुपति उठाए और लावा। एक बार पहले भी लौट गए थे, प्रभु पहचान परे हो गई चरण, लेकिन उस समय प्रभु उठाकर हृदय से नहीं लगाए। क्यों? अभी हनुमान जी में 2 नंबर वाली बात भी थी, वाणी में 2 नंबर नहीं था, हृदय में 2 नंबर नहीं था, लेकिन शरीर 2 नंबर जैसा था कि नहीं? बानर होते हुए भी और आप ब्राह्मण के रूप में आए हो, तो अब तक उठा के हृदय से नहीं लगावा, लेकिन जब अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ गए, वो छद्म, वो नकाब पोषपना जब दूर हो गया, निजतन प्रगट प्रीति उर्छाई, तब रघुपति उठाई और लावा। हम लोगों में भी जब तक वाणी में, क्रिया में अथवा हृदय अंतःकरण और उसके भाव में 2 नंबर वाली बात रहेगी, तब तक हम लोगों को भी प्रभु हृदय से लगाने को तैयार नहीं होते। बहुत लोग गाते हैं, रात में कुछ भाई लोग जुटे थे सॉल्ट लेक वाले, और लोग गा रहे थे एक पद, तेरी चौखट तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी
चौखट तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना प्रभु जी तेरा काम है। तेरी चौखट तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जिसको दुनिया में कोई न अपना कहे, उसको हृदय से लगाना तेरा काम है। जिसको दुनिया में कोई ना अपना कहे, उसको गले से लगाना तेरा काम है। मैंने मन को बना लिया है, मैंने मन को बना लिया है, मंदिर सरिस इसमें आसन लगाना तेरा काम है। मैंने मन को बनाया है, मंदिर सरिस इसमें आसन लगाना तेरा काम है। मंदिर सरीखा बना लिया है मैंने अपने मन को, अब इसमें आसन लगाना तेरा काम है। तो कहते हैं कि आसन लगाना ही मेरा काम है कि उसमें झाड़ू लगाना भी मेरा काम है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अरे मंदिर सरी साफ बना तो लिया है, लेकिन उसमें सफाई तो तुम कर दिया करो यार। दरवाजे तक आ जाने पर भी अगर 2 नंबर वाली कहीं भी गंध है, मन में, वाणी में अथवा शरीर की बनावट में, तो ठाकुर जी कहते हैं कि तब तक तुम प्रार्थना करते रहो। जब देखूंगा कि निज तन प्रगति अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ गए और प्रीति उर्छाई, बस तुरंत तब रघुपति उठाई, तब रघुपति उठाए उर्ला, निज लोचन जल। देखिए देखिए, एक बार मुड़कर पीछे भेदिया पहचान सकता है। इनकी गर्दन उनके कंधे पर झुकी हुई है और उनकी गर्दन इनके कंधे पर झुकी हुई है। इनके लोचन के जल से उनकी पीठ और उनके लोचन के जल से इनकी पीठ गीली हो रही है। निज लोचन जल सींच, अपने नेत्रों के जल से सींच रहे हैं प्रभु, सींच रहे हैं। और सींचने से क्या हुआ? बोले कि निज लोचन जल सींच जुड़ावा, हृदय जुड़ा गया। अब तक हृदय तप रहा था, प्रभु से वियोग के कारण तप रहा था, अब हृदय जुड़ा गया। हम लोगों को भी जिस दिन प्रभु उठा लेंगे, हृदय से लगा लेंगे और हम उनके प्रेम में रो रहे होंगे और वे हमारे प्रेम में अगर आंसू बहा करके और हमारी पीठ पर भी अभिषेक कर देंगे तो हमारा भी हृदय जुड़ा जाएगा। ये कथाएं इसीलिए सुनी जाती हैं। ये कथा कौन कह रहा है? शंकर जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? पार्वती जी से कह रहे हैं, भगवती उमा से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि देवी प्रभु पहचानी परऊ गई चरना। उस समय हनुमान को कितना सुख हुआ, हनुमान को ही नहीं, उस समय पार्वती मुझे कितना सुख हुआ। बोले कि जाई न बरना। प्रभु के चरणों में कौन पड़ा है जी? हनुमान पड़े हैं कि शिव पड़े हैं?
हनुमान रूप में शिव ही पड़े हैं। अब इसका सुख किसको मिल रहा है? हनुमान को मिल रहा है कि शिव को मिल रहा है? बोले हनुमान रूप में शिव को भी और शिव रूप में हनुमान को भी मिल रहा है, ये दो नहीं है। निज लोचन जल सींच जुड़ावा। इसके बाद प्रभु ने आश्वासन दिया, सुन कपि जिय मानस जनि ऊना। तुमने मुझसे एक प्रश्न किया है कि मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। मेरा पूछना न्याय संगत है। मैं जीव हूँ, माया के वशीभूत हूँ, मैं भूल गया, आपको नहीं पहचान पाया, आप कैसे पूछ रहे हैं? कहा कि भैया मेरा विरध है, मेरा नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव में भावित हो करके, जिस तौर तरीके से, जितने घनत्व के साथ में मुझसे बरतता है, बजता है, मैं भी उसको उसी भाव में भावित होकर उसी ढंग से और उतने ही घनत्व से भजता हूँ। तुम अपने एक नंबर वाले शरीर से अगर आए होते तो मैं भी अपना एक नंबर वाला परिचय देता। मैं वही हूँ, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। लेकिन तुम तो आए बानर होकर के भी ब्राह्मण के रूप में आए, तो मैं भी नारायण होकर के नर रूप में आया, मैं भी राजकुमार होकर के तपस्वी रूप में आया। और तुम अनजान बन के मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं भी अनजान बन करके तुमसे पूछ रहा हूं। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे तो दर्पण में कैसा स्वरूप दिखाई पड़ेगा? आप तिलक लगाए हुए खड़े होगे तो तिलक लगाए हुए स्वरूप में देखोगे अपने को, और बिना तिलक के खड़े हो गए तो बिना तिलक के देखोगे। तुम काले हो तो काले देखोगे, गोरे हो तो गोरे देखोगे। इसी तरह से तुम अगर हनुमान के रूप में आए होते तो मैं भी तुम्हें राम रूप से दर्शन देता, नारायण रूप से दर्शन देता। तुम ब्राह्मण रूप से आए, इसलिए मैंने वनवासी तपस्वी के रूप से आपको दर्शन दिया। और अब आप निज तनु प्रगति, तो मैं भी अब अपने आप को प्रकट कर रहा हूं। मैं वही हूं जिसके लिए तुमको बानर बन के धरती पर आना पड़ा। अब सुन कपि जिय मानस जनि ऊना। अपने अंतःकरण में थोड़ा भी ऊन माने कम, कमती वाला भाव, न्यूनता वाला भाव, हीनता वाला भाव मत लाओ। तय मम प्रिय, तू मेरा अति प्रिय है, खूब प्यारा है। हनुमान तू मेरा प्यारा है। कितना प्यारा है? बोले लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण मुझे जितने प्यारे हैं इससे दूना प्रिय हो तुम। दूना प्रिय। वही लक्ष्मण जी खड़े खड़े सुन रहे हैं। मैंने पूरी जिंदगी खपा दी इनकी सेवा में, और मैं एक गुना रह गया, और ये बनरवा अभी आया है और ये दूना हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये बानर अभी आया है, ये दूना हो गया। लक्ष्मण जी को बुरा मान जाना चाहिए था, लेकिन लक्ष्मण जी ने बुरा नहीं माना, प्रसन्न हो रहे। एक गैया का पिछले साल का बछड़ा अब बैल हो गया है, और उसी गैया का अभी अभी 2 दिन का जन्मा हुआ बछड़ा। अब बताइए, बछड़े तो दोनों हैं उसी गैया के, एक साल भर का पहले का और एक अभी 2 दिन का। कौन ज्यादा, किसको ज्यादा चाटती है जी? हाल के जन्मे हुए। हनुमान तुम मेरे साल भर के बछड़े हो चुके हो, तुम मेरे 41 वर्ष के बछड़े हो चुके हो, और ये तो अभी अभी आया है और अभी अभी तुरंत का जन्मा हुआ बछड़ा है, इसलिए ये मुझे ज्यादा प्रिय लगा है। लक्ष्मण बुरा मत मानना। बोलो भक्त वत्सल भगवान। सुन कपि जिय मानसी जनि ऊना। सुन कपि जिय मानसी जनि ऊना।
कह मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, कह मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रख करके प्यार करने वाला कहते हैं, फिर भी मुझ में थोड़ा पक्षपात भी है, मुझ में थोड़ी पक्षधरता भी है। किसके प्रति पक्ष रखते हो प्रभु? किसके पक्षधर अपने को बताते हो? बोले थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल डेवलपमेंट के साथ, क्रमिक विकास के साथ। वैसे तो सब मम प्रिय, क्योंकि सब मम उपजाए, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए। हो गया ना? थोड़ा अधिक मनुष्यों को अधिक प्यार करते हैं। मनुष्यों में तिनमा द्विज हो गया ना, कुछ और अधिक। और द्विजमह श्रुतिधारी, जो श्रुति माने वेद को धारण करने वाले हो, वो और ज्यादा प्रिय लगते हैं। और उनमें भी तिनमह निगम धर्म अनुसारी, जो केवल धारण ही नहीं करते हैं, उसके अनुसार चलते भी हैं, वो और ज्यादा प्रिय। और उनमें भी तिनमह प्रिय विरक्त, विषयों से विरक्त और ज्यादा प्रिय लगते हैं। विरक्तों में भी ज्ञानी, तिनमह प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, और उनमें भी ज्ञानियों में भी तिनमह प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी। और ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। विज्ञानी, विज्ञानी में ये भौतिक विज्ञान वाले मत समझ लेना, विशिष्ट ज्ञानी, अनुभव पूर्ण ज्ञानी, केवल वाचिक ज्ञानी नहीं, केवल मीमांसिक ज्ञानी नहीं। ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। अब तक कंपैरेटिव डिग्री में बोल रहे थे, इससे ज्यादा प्रिय वो, उससे ज्यादा प्रिय वो, और उससे ज्यादा प्रिय वो। और अब सुपरलेटिव डिग्री में बोल रहे हैं, सबते प्रिय पुनि मोहि निज दासा, सबते प्रिय पुनि मोहि निज दासा। मेरा निज दास मुझे और अधिक, सबसे अधिक प्रिय, सबसे अधिक प्रिय। निज दासा की परिभाषा बोले कि सबते प्रिय पुनि मोहि निज दासा, कौन? जेहि गति मोरी न दूसरी आशा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। सामान्य समदर्शिता सबके प्रति, सब हमारे हैं, सब प्यारे, लेकिन ज्यादा प्यारे, सबसे अधिक प्यारे निज दासा। निज दासा की परिभाषा, जेहि गति मोर न दूसरी आशा। इसी वाक्य को यहाँ प्रकारांतर से कहा गया, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। अनन्य किसको कहते हैं? बोले अनन्यता की दो परिभाषा होती है, एक सिमटी हुई परिभाषा और एक व्यापक परिभाषा। सिमटी हुई परिभाषा एकांगी परिभाषा, जैसे पतिव्रता पत्नी की दृष्टि में पति के अलावे और दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। उत्तम के असबस मन माही, सपने आन पुरुष जगना। और दूसरी व्यापक परिभाषा, उसके अतिरिक्त ना अन्य कोई दूसरा है ही नहीं। सब इन सब रूप में वही तो विभाषित हो रहा है। अहमेवासमेवाग्रे अस्तु। यहाँ ये व्यापक परिभाषा दे रहे हैं रघुनंदन अपने श्रीमुख से। सो अनन्य, हे हनुमान वह अनन्य है। कौन? जाके असीमति न टरई हनुमंत। हे हनुमंत जाके ऐसी मति न टरई, कभी विचलित न हो। कैसी मति? बोले मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत।
चर अचर जितने रूप हैं सब मेरे स्वामी श्री राम के ही प्रतिरूप हैं। ऐसा भाव जिनका। नामदेव के लिए कुत्ता आया सामने तो प्रभु आए इस रूप में। श्री एकनाथ जी के लिए गधा आया तो बोले प्रभु आए इस रूप में। मीराबाई के लिए राणा जी ने मीरा ताई अद्भुत शब्द सुनाया, ये ले मीरा खोल पिटारी तेरा ठाकुर मिलन को आया। मीरा ने जब खोली पिटारी तो नाग फंकार चलाया। मीरा बोली ओ सांवलिया आज ये क्या रूप बनाया। ये व्यापक परिभाषा है, ये व्यापक परिभाषा है अनन्यता की। सोई अनन्य जाके असीमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। समय सीमा पार कर चुका है, इसलिए आज यही कथा विश्राम ले रही है। अभी उठिएगा नहीं, 10 मिनट समय और दान दे दीजिए। छोटे छोटे बच्चे कुछ गीता का और कुछ मानस की चौपाई का अभ्यास किए हुए हैं। जिस परिवार की तरफ से यह आयोजन हो रहा है